Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the next lecture, which is all about the origin of heritable variation. And in origin of heritable variation, we will discuss about the mutation, what are the different types of mutation, classification in which we will discuss the types of mutation, and what are the induction of mutation, that how we will induce the mutation, is the different methods for the creation of mutation, and what are the different useful mutations for plant breeding, कि हम mutations को plant breeding के अंदर किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो म्यूटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है? म्यूटेशन का मतलब क्या है कि म्यूटेट हो गया, चेंज हो गया, कि कोई चीज़ भी चेंज हो रही है तो दैट इज नोन एज म्यूटेशन। अ म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि म्यूटेशंस आर द सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द सेल इज नोन एज म्यूटेशन। क्योंकि दोनों जो डेफिनेशन है उनका मेन जो लुब्बे लबाब जिसको हम कहते हैं या जिसको हम कहते हैं मेन पॉइंट वो एक ही है कि जो हेरिटेबल चेंजेस हैं, द चेंजेस विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और वो सडन होती हैं। ये नहीं है कि जनाब एक दफ़ा चेंज हुई है तो वो आपको कुछ देर बाद नज़र आए, वो सडन चेंज होती है, आपको चेंज हुई आपको नज़र आ गई। तो these mutations may be genic, involving the deletion or structural changes within the physical limits of the gene और क्रोमोसोम। ये जीन लेवल पे होंगी या क्रोमोसोम लेवल पे होंगी। अगर जीन लेवल पे हैं तो वो क्या करती हैं, चेंज करती हैं, इनके डिलीट हो जाती हैं। अगर कोई जीन डिलीट हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज को उसका कोई स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जीन का, या फिजिक जो उसकी फिजिकल लिमिट्स में रहती हैं। तो दूसरे नंबर पे जो चेंज आती है ड्यू टू म्यूटेशंस, दे आर क्रोमोसोमल चेंजेस दैट इन्वॉल्विंग द रीअरेंजमेंट, कि क्रोमोसोम की रीअरेंजमेंट को, उसकी स्ट्रक्चर जो उसका अरेंजमेंट चेंज होगी। फॉर एग्जांपल इस जो क्रोमोसोम था वो किसी और तरफ चला गया, तो उसकी अरेंजमेंट्स चेंज हो गई हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक रूम है, उसके अंदर एक चेयर इस जगह पे पड़ी है, दूसरी चेयर उस जगह पे पड़ी है, एक जगह पे सोफा पड़ा था, सोफा चेयर की जगह पे आ गया, वो क्या चीज़ों की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। तो अगर क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, देन लॉस हो सकता है कि कोई क्रोमोसोम कट के ज़ाया हो गया। देन डुप्लीकेट हो सकता है कि कोई जो डुप्लीकेट, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर क्रोमोसोम 46 है तो एक ऐड हो जाए, 47 हो जाए या 48 हो जाए, तो एडिशन डुप्लीकेशन हो जाती है ऑफ द क्रोमोसोम सेगमेंट। के क्रोमोसोम का जो ये पूरा क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट हो जाए या क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो डुप्लीकेट हो जाए, तो इसको कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। में इंक्लूड द लॉस और डुप्लीकेशन ऑफ एंटायर क्रोमोसोम, जो भी हमने बात की है कि वो पार्ट भी इसका डुप्लीकेट हो सकता है या लॉस हो सकता है, या पूरा एंटायर क्रोमोसोम जो है दैट आल्सो हैव एबिलिटी टू लॉस और डिलीट और डुप्लीकेट। तो broadly speaking, any heritable changes in which alter the phenotype of individual is mutation, कि जो phenotype एक इंडिविजुअल की चेंज कर देते हैं उसको म्यूटेशन कहते हैं। और दैट म्यूटेशन जो है वो चेंज वो करती है जो हेरिटेबल होती हैं, तो हेरिटेबल चेंजेस को म्यूटेशंस कहते हैं। तो जो भी नए जेनेटिक रिकम्बिनेशन या जो भी नए जेनेटिक कम्बिनेशन आते हैं, जो वेरिएशन क्रिएट होती है, दैट वुड बी अराइज ड्यू टू द म्यूटेशन, तो वो म्यूटेशन की वजह से आती है। तो कॉम्बुलेशन ऑफ नेचुरल म्यूटेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि कोई चेंज हुई, वो एक जगह पे थी वो दूसरी जगह पे इसको कॉम्बुलेट होने में, देन इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो म्यूटेशन ब्रीडर विद द वेल्थ ऑफ नेचुरल वेरिएशन, ब्रीडर्स को पता होना चाहिए कि ये वेरिएशन जो है दो आर हेरिटेबल। इफ हेरिटेबल फिर हम उसको कहते हैं म्यूटेशन। जो हेरिटेबल वेरिएशन है दे आर ओनली नीडेड। तो ब्रीडर का काम ही है कि उसने जो हेरिटेबल वेरिएशन है उनको यूटिलाइज करना है। दैट वेरिएशन विल ओनली बी यूटिलाइज्ड इन द फर्दर प्रोग्राम्स जो हैं। तो डिटेक्टिंग या आइडेंटिफाइंग हम किस तरह से करते हैं कि कोई एक म्यूटेशन हो इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो फॉर म्यूटेशन टू बी डिटेक्टेड सम फिनोटिपिक चेंजेस इन द प्लांट्स मस्ट अकर, कि फॉर एग्जांपल उस प्लांट की हाइट अगर टॉल थी तो मे बी उसकी अल्ट्रा हाइट जो टॉल हो जाए वो उससे भी बढ़ जाए उसकी हाइट जो है, या बिल्कुल शॉर्ट हो जाए, या मे बी इसकी जो फिनोटाइप जो चेंज है जो हम देखना चाह रहे हैं कि सेमी डिवार्फ हो जाए, डिवार्फ हो जाए, तो उसके एक फिनोटाइप के अंदर चेंजेस आएगी अगर जिस ट्रेट के अगेंस्ट वो म्यूटेशन हुई है। तो विजिबल चेंजेस इन द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल
प्लांट स्ट्रक्चर हो सकता है, उसका पेरिकार्प का कलर हो सकता है, लीफ है, हाइट है। म्यूटेशंस causing minute changes in quantitative plant characters such as साइज, वो प्लांट का जो साइज है, जो फ्रूट साइज है, केमिकल चेंजेस है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उनको बायोकेमिकल या डिफरेंट केमिकल या डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो देयर इफेक्ट में रिक्वायर एग्जैक्ट मेजरमेंट, उसको हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस आती हैं तो हम बायोकेमिकल एनालिसिस करके कुछ एंटीऑक्सीडेंट एनालिसिस करने के बाद बता सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर जो केमिकल चेंजेस या इस प्लांट के अंदर जो माइन्यूट चेंजेस हुई हैं या क्वांटिटेटिव लेवल पे जो है वो चेंजेस हुए हैं। देयर आर सर्टन, if there is a certain phenotypic change in the progeny of plant, normally uniform line may be suspected that mutation have occurred, कि अगर आपके पास एक प्लांट की लाइन है दो जो कि बिल्कुल सेम यील्ड, जो उनकी सेम प्रोजेनी सारे कुछ सिमिलर है, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आती हैं तो दैट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। कि फॉर एग्जांपल आपके पास गंदम की लाइनें लगी हैं, वो बिल्कुल सिमिलर हैं, उनमें से कुछ प्लांट्स आपको मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो आप कहते हैं मे बी इनके अंदर म्यूटेशन हुई हो, आप उनको सेपरेट करके नेक्स्ट ईयर लगा देते हैं। अगर उनके अंदर नेक्स्ट ईयर भी उनके प्लांट्स जो वो उसी तरह के होते हैं जो F1 जो पेरेंट्स हैं, तो इसका मतलब है दे हैव म्यूटेशन। तो वो सर्टन म्यूटेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह से, अगर फिनोटाइप उसके अंदर चेंज आ गई है। तो जो डिस्टिंग्विश हम किस तरह से करते हैं, कुछ जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन बन जाते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से रिसेसिव ट्रेड्स हैं वो उसकी वजह से भी हो सकती है, नेचुरल आउट क्रॉसिंग की वजह से भी हो सकती है जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं, या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन और आउट क्रॉसिंग जो है वो एक चीज़ है। जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है वो भी होते हैं, और आउट क्रॉसिंग क्या है कि एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो उसका दूसरी क्रॉप के साथ क्रॉस करवाया, या एक क्रॉप है उसका दूसरी जीनोटाइप के साथ क्रॉस करवा दिया, फॉर एग्जांपल गैलेक्सी का हम लोग करवा सकते हैं अकबर के साथ, तो ये क्या आउट क्रॉसिंग। तो इस तरह हम जो है म्यूटेशन उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क है कि अगर वो फिनोटाइप के अंदर आती हैं, यानी कि लार्ज स्केल के ऊपर उसकी फिनोटाइप चेंज होती है, तो दैट इज रियली आइडेंटिफाइबल। तो अगर उसके कुछ क्वालिटेटिव ट्रेड्स के अंदर चेंजेस आती हैं तो फिर हम उसको बायोकेमिकल एनालिसिस करके या डिफरेंट एनालिसिस के थ्रू हम बता सकते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर म्यूटेशन हुई हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं म्यूटेशन की डेफिनेशन, या जो है वो म्यूटेशन को हम बता सकते हैं। म्यूटेशन और सडन हेरिटेबल चेंजेस, म्यूटेशन में भी जेनेटिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस जो हैं, या क्रोमोसोम जो है उसका एक पार्ट या पूरा क्रोमोसोम जो है वो चेंज हो सकता है, या लॉस हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है ना। तो विजिबल चेंजेस इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन प्लांट स्ट्रक्चर हो सकती हैं, या म्यूटेशन जो है वो माइन्यूट लेवल पे हो सकती है, जो मैंने अभी आपको बताया है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, कौन सी म्यूटेशन की टाइप्स हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है डोमिनेंट और रिसेसिव म्यूटेशन। तो डोमिनेंट या रिसेसिव कौन सी हो सकती हैं, डोमिनेंट म्यूटेशंस कौन सी हैं, डोमिनेंट म्यूटेशंस और दोज म्यूटेशंस इन विच जीन म्यूटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्शन ऑफ रिसेसिव जीन टू द डोमिनेंट एलील, कि रिसेसिव एलील थी स्मॉल ए, वो डोमिनेंट एलील की तरफ चली गई, यानी कि जो रिसेसिव टू डोमिनेंट की तरफ म्यूटेशन होती है दैट इज नोन एज डोमिनेंट। अदर इज रिसेसिव म्यूटेशन। रिसेसिव म्यूटेशन क्या है, जीन म्यूटेशन इन विच रिजल्ट द कन्वर्शन ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल ए था दैट वाज ट्रांसफॉर्म टू द रिसेसिव एलील स्मॉल ए के तरफ अगर चला गया। तो डोमिनेंट रिसेसिव के अंदर आपने इस तरह से इसको याद रखना है कि जो एंड प्रोडक्ट है उसका इसके साथ नाम आना है। अगर रिसेसिव है तो डोमिनेंट से रिसेसिव आ रही है, अगर वो डोमिनेंट म्यूटेशन है तो रिसेसिव से डोमिनेंट कन्वर्ट हो रही है, कि जो एंड पे कन्वर्ट हो रही है फाइनल, दैट इज द नेम ऑफ म्यूटेशन, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाता है रिसेसिव जीन म्यूटेशन में बी फॉर मोर कॉमन। क्यों कॉमन है रिसेसिव म्यूटेशन और नॉट विजिबल अंटिल प्लांट्स आर होमोजाइगस, कि वो इतनी कॉमन इस वजह से नहीं होती कि जो प्लांट अगर होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो फिर ही उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओरिजिन,
म्यूटेशन में बी क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑफ ओरिजिन, किस तरह से कि वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती हैं या फिर वो इंड्यूस्ड हो सकती हैं। स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड के अंदर डिफरेंस क्या है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज वन ऑफ द नेचुरल म्यूटेशन दैट अकर बाय चांस। स्पॉन्टेनियस क्या मतलब होता है? स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि बाय चांस आप काम करें तो बाय चांस ये काम हो गया, तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है, 10 लाख में से एक हो सकता है, यानी कि 1 मिलियन जो है ना, 1 मिलियन में से कोई एक प्लांट या एक सेल या एक जीनोम जो है दैट विल बी स्पॉन्टेनियस एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ठीक है ना। देन आपके पास आता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है? इज द टाइप ऑफ म्यूटेशन विच यू हैव इंड्यूस्ड द म्यूटेशन बाय आर्टिफिशियली। आप डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू उसके अंदर म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं, आप उसके अंदर म्यूटेशन काज कर सकते हैं कुछ डिफरेंट रेस के थ्रू, जो ह्यूमन एफर्ट के थ्रू आप उसके अंदर म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, दोज आर द इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है? जो नेचुरली हो जाती है, जिनको करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन आती है बेस्ड ऑन द साइज। तो मेजर म्यूटेशंस होती हैं और माइनर म्यूटेशंस होती हैं। मेजर का आपको नाम से पता चल रहा है, मेजर क्या है? कुछ जो लार्ज लेवल पे हो रही हैं। इफ द म्यूटेशन साइज इज लार्ज इनफ सो इट इफेक्ट द ऑब्जर्व इन द सिंगल प्लांट, कि हम उसको सिंगल प्लांट के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं मेजर म्यूटेशन। माइनर म्यूटेशंस कौन सी आती हैं? इफ द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इज स्मॉल, कि स्मॉल लेवल पे उस पर म्यूटेशन हो रही है, वो एक इंडिविजुअल प्लांट के अंदर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर ग्रुप ऑफ प्लांट है, सारे प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि अच्छा ये इस प्लांट के अंदर जो पॉड साइज है, जो जो इसका फली है वो छोटी है, एक प्लांट है उसके अंदर फली थोड़ी सी छोटी हो जाए पर नहीं पता चलेगा। हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि पॉड साइज अगर स्मॉल हो रहा है तो वो इजीली आइडेंटिफाइबल होगा, तो हम इसको इजीली बता सकते हैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ प्लांट के अंदर माइनर म्यूटेशंस कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, बट मेजर म्यूटेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द इंडिविजुअल प्लांट, के आप एक सिंगल प्लांट के अंदर बता सकते हैं हाँ जी प्लांट की हाइट बढ़ी है, हाँ जी बिल्कुल बढ़ी है, तो इंडिविजुअल प्लांट की बेस पे भी आपको पता चल सकता है। तो देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सर्वाइवल। सर्वाइवल के अंदर अगर म्यूटेशन हुई है तो वो बचता है या नहीं बचता, सर्वाइव करता है या नहीं करता, उसके अंदर चार उसके डिफरेंट कंडीशन है। कौन कौन सी? सबसे पहले लीथल, अ म्यूटेशन विच किल ऑल द इंडिविजुअल, जिस जिस इंडिविजुअल के अंदर वो म्यूटेशन है वो सारे डाई कर जाते हैं, वो सारे मर जाते हैं। देन आ जाती है सब लीथल। सब लीथल कहते हैं व्हेन मोर्टेलिटी इज मोर देन 50%, कि अगर एक इंडिविजुअल के अंदर, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर म्यूटेशन हुई है तो अगर वो 50% से डेथ उनकी ज्यादा है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट जो उनका डेथ रेट 50% से ज्यादा है, तो उस म्यूटेशन को कहते हैं सब लीथल। देन आती है सब वाइटल, अगर वो म्यूटेशन के बाद उसके अंदर डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट लेस देन 50%, 50% से कम आता है, तो हम उसको कहते हैं सब वाइटल। तो देन हमारे पास फोर्थ नंबर पे आती है वाइटल। वाइटल कहते हैं व्हेन ऑल म्यूटेंट इंडिविजुअल सर्वाइव, कि जब वो पूरे के पूरे बिल्कुल माइन्यूट सी होती है वो बच जाते हैं। इसके अंदर चार है, लीथल के अंदर सब मर जाते हैं, सब डाई कर जाते हैं, और वाइटल जो उसके अंदर सब बच जाते हैं। सब लीथल के अंदर क्या है कि 50% से ज्यादा डेथ है, सब वाइटल के अंदर क्या है 50% से लेस डेथ है। द इंडिविजुअल विच कैरी द म्यूटेंट्स म्यूटेशन, देन हम उसको कहते हैं कि डायरेक्शन जो म्यूटेशन की है उसकी बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फॉरवर्ड म्यूटेशन आती है और रिवर्स म्यूटेशन आती है। फॉरवर्ड म्यूटेशन के अंदर क्या आता है? एनी चेंज विच ब्रिंग द वाइल्ड टाइप लील टू द म्यूटेंट फॉर्म, कि जो वाइल्ड है उसको म्यूटेंट की तरफ लेके आता है, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। तो रिवर्स क्या होगी? जो म्यूटेंट लील से वापस उसको उसकी वाइल्ड रिलेटिव्स की तरफ लेके जाएगा, वाइल्ड लील की तरफ लेके जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स। फॉरवर्ड क्या है? कि म्यूटेंट को सॉरी जो वाइल्ड है वाइल्ड को म्यूटेंट की तरफ लेके गया, दैट विल फॉरवर्ड। रिवर्स क्या है? कि जो म्यूटेंट को वाइल्ड की तरफ वापस लेगा, उसको हम कहते हैं रिवर्स म्यूटेशन। देन इसी तरह हम टिश्यू के ऊपर जाके टिश्यू लेवल के ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन करें तो सोमैटिक म्यूटेशंस कौन सी होती हैं? म्यूटेशन विच अकर इन सोमैटिक टिश्यूज। देन जर्मिनल जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं। देन जर्मिनल म्यूटेशंस कौन सी हैं? जो बॉडी टिश्यूज, जो जर्मिनल टिश्यूज के अंदर म्यूटेशंस होती हैं उनको हम कहते हैं
जर्म लाइन सेल टिश्यूज के अंदर जो हो रही हैं उनको कहते हैं जर्मिनल म्यूटेशन। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइट ऑफ अकरेंस। न्यूक्लियर म्यूटेशन कौन सी हैं? दोज म्यूटेशन विच अकर इन द न्यूक्लियर जीन्स। और इसी तरह साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन वो होगी जो साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्मिक जीन्स जो हैं उनके अंदर जो म्यूटेशंस हो रही हैं। देन जो करेक्टर्स के ऊपर कौन सी, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के ऊपर अगर म्यूटेशंस होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल दे चेंज, तो हम उसको कहते हैं दीज आर मॉर्फोलॉजिकल। एंड बायोकेमिकल जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो डिफरेंट बायोकेमिकल फंक्शनिंग है उसके अंदर कोई म्यूटेशन होती है तो हम उसको कहते हैं बायोकेमिकल म्यूटेशन, और ये भी उसकी करेक्टर्स की बेस पे होती हैं। देन इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन। अब हम अगर इसको एक दफा रिवाइज करें तो क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। देन हमारे पास आती है बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन साइज। नंबर 3 पे हमारे पास आती है, 4 पे आती है बेस्ड ऑन सर्वाइवल। नंबर 5 पे बेस्ड ऑन डायरेक्शन। नंबर 6 पे बेस्ड ऑन टिश्यू। नंबर 7 पे साइट अकरेंस। नंबर 8 पे हमारे पास आती है जो बेस्ड ऑन द करेक्टर कि किस करेक्टर पे आ रही है, वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे आ रही है, बायोकेमिकल। ये 8 नाम जो है ना डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। अब हम आ जाते हैं कि हमने वेरिएशन इंड्यूस करनी है, किस तरह से हम लोग उस वेरिएशन को इंड्यूस कर सकते हैं। फ्रॉम फॉरेन सोर्स से कर सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारे पास एक बॉडी टिश्यू है या कोई भी सेल है उसके ऊपर हम इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन करवाना चाह रहे हैं, इंड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ म्यूटाजेनिक एजेंट्स चाहिए। म्यूटाजेनिक एजेंट्स क्या है? एनी एजेंट दैट कॉज द म्यूटेशन इज नोन एज म्यूटाजेनिक एजेंट। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन आर मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ रेडिएशन। उसके अंदर हमारे पास एक्स रेज हो सकती हैं, बीटा रेज हो सकती हैं, वो वाइडली तौर पे यूज हो सकती है सीड को, प्लांट को, पोलन्स को म्यूटेट करने के लिए। उसके बाद न्यूट्रॉन रेडिएशन हो सकती हैं, गैमा रेज हैं। ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन मस्ट बी यूज्ड विद एन एक्सट्रीम कॉशन कि हम उसको बहुत एहतियात से यूज़ करते हैं। क्यों? कि अगर वो उस एग्जैक्ट सेल पे नहीं आती, आज जो साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो इस वजह से एक्सपीरियंस जो लोग हैं वही ये काम करवाते हैं हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के साथ कि इसके प्रॉपर इक्विपमेंट्स को यूज़ करके। तो ये हमारे पास कुछ रेडिएशन डोज बी डिटर्मिन्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, लेंथ ऑफ एक्सपोजर कि हम उसको कितनी इंटेंसिटी दे रहे हैं उस रेडिएशन की, कितना टाइम के लिए इसको एक्सपोजर दे रहे हैं। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेंटोजन, REONTG, रेंटोजन। आर स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। विच मेजर द नंबर ऑफ आयोनाइजिंग दैट अकर, आयोनाइजेशन कितनी दफ़ा हो रही है या कितनी देर के लिए हो रही है। If the ionization occur in the nuclear chromosome that can split the chemical bond, के वो जो chemical bonds होते हैं उनको तोड़ देता है, तो उसके अंदर वेरियस स्ट्रक्चरल चेंजेस DNA के अंदर चेंजेस काज करता है, सच एज चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अगर वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज करता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। देन केमिकल म्यूटेशन कौन सी हैं? दे आर सिंपलर टू अप्लाई। केमिकल म्यूटेशन जो वो सिंपल है एज कम्पेयर टू आयोनाइजिंग जो हम रेज यूज करते हैं। देन प्रोड्यूस लेस डैमेज इफेक्ट, जो एक्स रेज या बेटा रेज या गैमा रेज हैं या न्यूक्लियर रेज हैं वो दे हैव हम हेल्थ हैजर्ड इश्यूज। तो इथाइल मिथाइल सल्फोनेट एक केमिकल है EMS जो अल्कलाइन एजेंट है, इसको हम जो यूज करते हैं फॉर द artificial creation of a mutation by treatment with EMS are relatively simple as compared to X-ray mutation, और हम इसको प्रिसाइज तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो प्रिसाइज जो म्यूटेशन हम यूज कर सकते हैं दे आर बाय द EMS, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। तो प्लांट्स के अंदर हम इनकी म्यूटेशंस को क्रॉस करवा के न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन बना सकते हैं। प्लांट्स के अंदर हम वो करा सकते हैं नए जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जो भी हमारे पास आएंगे वो एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए होंगे। किस तरह से? रोल ऑफ म्यूटेशन क्या है कि ये कन्वेंशनल रिकम्बिनेशन जो पहले हम क्रॉस करवा के नए रिकम्बिनेशन बनाते थे, अब प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं कि वो म्यूटेशन जो आर्टिफिशियल सोर्स है वो म्यूटेशन के थ्रू भी इसको करवा सकते हैं, जो वेरिएशन क्रिएट करवा सकते हैं।
ठीक है ना। इसके लिए वो सल्फर आइसोटोप्स भी ले सकते हैं, कोबाल्ट है, फास्फोरस है, रेडियम है, ये डिफरेंट जो है वो प्लांट्स के अंदर यूज़ करें जेनेटिक जीन म्यूटेशन काज करने के लिए। तो हम लोग जो है इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस प्लांट ब्रीडर्स को स्टैब्लिश करके दिए, इसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स इसके लिए म्यूटेशन पे जो काम कर रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर नियाब है, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी फैसलाबाद के अंदर है। तो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, उसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज हैं, जिस तरह नियाब 78 है, कॉटन की वैरायटी है, CM88 है, इस तरह डिफरेंट वैरायटीज उन्होंने डेवलप की हैं। दोज आर एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो सोमैटिक म्यूटेशन क्या होती है, अगर वो सोमा क्लोनल या टिश्यूज के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो शुगर केन के अंदर जिस तरह हम लोग वैरायटी डेवलप करनी होती है, तो टिश्यू कल्चर के थ्रू उसके सोमा क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस है म्यूटेशन की, कि म्यूटेशन के आपको मैंने इंस्टीट्यूट भी बता दिया, जिस तरह नियाब है, निफा न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर पेशावर के अंदर है। लेकिन नियाब जो है दैट प्रोड्यूस वर्क मोर एंड गिव वैरायटीज विच रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। और 2-3 वैरायटीज भी मैंने आपको बताई हैं, जिस तरह नियाब 78 है, CM88 है, नियाब 111 है, कश्मीर बासमती है, CM200 है, नियाब मूंग 78 है। ये डिफरेंट जो है नियाब इरी 9 है, ये वीट की सॉरी राइस की, कॉटन की और मूंगबीन की कुछ वैरायटीज हैं, कुछ राइस की वैरायटीज हैं जो सक्सेसफुली डेवलप हुई हैं किसके थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू। एंड दिस इज द सक्सेस स्टोरीज ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग इन द पाकिस्तान। इंटरनेशनल तौर पे भी आप देख सकते हैं इसको इंटरनेट के थ्रू। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ओरिजिन ऑफ हेरिटेबल म्यूटेशन देखा, ओरिजिन ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन जिसके अंदर हमने म्यूटेशन देखा, रोल ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, फ्रीक्वेंसी उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको हम किस तरह से इंडक्शन इंड्यूस कर सकते हैं, वो हमने देखा कि EMS जो आयोनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू भी कर सकते हैं या म्यूटाजेनिक केमिकल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एट द एंड हमने स्टडी किया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूटेशन फॉर प्लांट इंप्रूवमेंट। तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी सक्सेस स्टोरीज मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं 033382022149 820 2149। आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।